नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे पीएम के मन की बात का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का 110वां एपिसोड आज प्रसारित किया जाएगा। देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। रेडियो के जरिए पीएम का संबोधन, विचार एवं सुझाव साझा करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज मन की बात का 110वां एपिसोड करेंगे। रेडियो कार्यक्रम के जरिए पीएम देश के नाम संबोधन करेंगे। पीएम मोदी अपने विचार और सुझाव भी साझा करेंगे। तो ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते नजर आएंगे और मन की बात के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बातचीत करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ठीक 11 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते नजर आएंगे। 110वां एपिसोड है पीएम मोदी का और इस 110वें एपिसोड में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और हर मुद्दे पर बातचीत करते नजर आएंगे। ठीक 11 बजे प्रसारित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम। वहीं गुजरात दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। जामनगर, द्वारका और पोरबंदर को देंगे सौगात। 4153 करोड़ की देंगे 11 विकासी परियोजनाओं की सौगात। सुदर्शन सेतु का भी लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनका ये दौरा बेहद खास होगा। आपको बताते चले कि इस दौरान न केवल योजनाओं की सौगात देंगे बल्कि आज उनके जरिए 3 अलग अलग जगहों पर जाकर कोशिश की जाएगी विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो दी जाए और परियोजनाओं को धार देने की कोशिश की जाएगी। गुजरात दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। 4153 करोड़ की देंगे 11 विकासी परियोजनाओं की सौगात। तो 11 विकासी परियोजनाओं की सौगात देंगे। सुदर्शन सेतु का भी लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। वहीं रायबरेली, अमेठी समेत कई जिलों को मिलेगी सौगात। पीएम मोदी आज करेंगे एम्स का वर्चुअली उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 25 फरवरी को वर्चुअल मोड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और राज्य स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और श्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। और इस दौरान एम्स का वर्चुअली उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता और ज्यादा बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और विधानसभा चुनाव में पार्टी की बम्पर जीत के बाद शाह का ये पहला दौरा है। शाह ग्वालियर, भोपाल और खजुराहो में पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। अमित शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर प्रशासन जो है उसने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शाह लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे।
तो देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सीट बंटवारे के बाद न्याय यात्रा में दिखाएंगे ताकत। राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव आगरा में दिखाएंगे ताकत। तो आज एक साथ नजर आएंगे आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही नजर आएंगे आपको अखिलेश यादव। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद में शुरू हो चुकी है। मुरादाबाद से शुरू हुई इस यात्रा में प्रियंका गांधी अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक साथ रहेगी। अखिलेश यादव आगरा में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे और इसके लिए कांग्रेस की ओर से अखिलेश यादव को बाकायदा निमंत्रण पत्र भी दिया गया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और अन्य नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निमंत्रण पत्र उन्हें दिया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोविंदपुरी का दौरा किया और पानी बिल के मुद्दे पर वहां के निवासियों से मुलाकात की। लोगों ने बताया कि सीएम ही उनकी परेशानियां दूर कर सकते हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। सीएम केजरीवाल ने हमें विश्वास दिलाया है कि बीजेपी चाहे कितनी अड़चन डाल ले, लेकिन बिल वो माफ करवा कर रहेंगे। खबर संदेश खाली से है, जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सुजीत बोस ने घटनास्थल का दौरा किया और हिंसा में पीड़ित लोगों से मुलाकात की और कहा है कि हम स्थानीय लोगों के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं। सुजीत बोस ने लोगों से मुलाकात के दौरान कहा कि लोग पुलिस में मामला दर्ज कराएं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। नहीं है, सब ठीक है, कोई डर नहीं। इधर पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन है, ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन है। देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे। बेर मौजूद बाद में देख लेंगे। अभी संदेश खाली रजिस्टर करेगा, इसके बाद में 2024 लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हुए हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए पूरे जोर शोर से लगी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं बीजेपी उन मुद्दों को जनता के सामने लेकर जा रही है जिन मुद्दों ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। उन्हीं मुद्दों में से एक है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। बीजेपी लगातार ऐसे संकेत दे रही है कि उत्तराखंड के बाद जल्द ही यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। यूसीसी को लागू करने की ओर एक और बीजेपी शासित प्रदेश ने कदम बढ़ा दिया है। असम कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है असम मुस्लिम विवाह अधिनियम और इसके निरस्त होने के बाद क्या बदलाव आएंगे। जब से हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होने की चर्चाएं जोरों पर है। मामा नाम से मशहूर हेमंत एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उन्होंने कई बार खुले मन से यूसीसी को लागू करने का ऐलान भी किया है। यहाँ तक कि फरवरी की शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि असम सरकार राज्य में एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में लिए गए एक फैसले के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने तालाक या फिर पत्नी की मृत्यु की सूचना देना जरूरी होगा।
उन्हें दूसरी शादी करने से पहले विभाग को भी सूचना देनी होगी। असम कैबिनेट ने शुक्रवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने की मंजूरी दे दी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा कि इस कदम से सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि उत्तराखंड के बाद यूसीसी को जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। नहीं, ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे, उसी समय इसका प्रावधान किया गया है। इसलिए देश को कहीं भी हो सकता है। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करते ही असम ने यूसीसी को लागू करने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया। अब इससे सवाल उठता है कि क्या यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड के बाद असम दूसरा राज्य बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों का। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का धौलपुर दौरा आज होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अशोक गहलोत। करीब 12 बजे धौलपुर जाएंगे अशोक गहलोत। तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का धौलपुर दौरा होना है और अशोक गहलोत करीब 12 बजे धौलपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अशोक गहलोत शामिल हो जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कोशिश यही कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक छाप जनता के बीच कांग्रेस छोड़ सके, ताकि कांग्रेस पर भरोसा आम जनता को होना चाहिए। हालांकि जिस तरह विधानसभा चुनाव अभी हुए थे 5 राज्यों में और परिणाम आए थे और बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की थी, उसके बाद से ये बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। लेकिन उस मुश्किल को ही मुमकिन करने के लिए लगातार प्रयासरत है राहुल गांधी। तो देखिए करीब 12 बजे धौलपुर जाएंगे अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम है अशोक गहलोत। पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां बीजेपी की जीत हुई, जिसके बाद सूपड़ा साफ होता नजर आया कांग्रेस का राजस्थान में। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से कवायद जो है वो तेज हो गई है। उनकी ओर से भी कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक सपना देखा गया है बीजेपी मुक्त भारत का, उस सपने को साकार किया जा सके। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए धौलपुर पहुंचेंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। करीब 12 बजे वो धौलपुर पहुंच जाएंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे।
तो वहीं उत्तराखंड को 9 योजनाओं को लेकर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। उत्तराखंड को 9 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट की सौगात देंगे। 10 करोड़ से ज्यादा के 2 प्रोजेक्ट को दिखाएंगे हरी झंडी। और पीएम मोदी आज उत्तराखंड के 9 चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गुजरात के राजकोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 24 करोड़ से ज्यादा की 6 यूनिट, फूड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मशीन के तहत 87 लाख की 2 यूनिट और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 10 करोड़ से ज्यादा के 2 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।